हमारा एक साइड का मेन गेट है जी। और घर में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जब से मकान बनाया तब से पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। देखिए, मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ इंट्यूशन पावर के अकॉर्डिंगली। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके घर का साउथ वेस्ट का हिस्सा बहुत डाउन है। बहुत ही बड़ा दरवाजा आपने साउथ वेस्ट में बनाया हुआ है। क्या ऐसा है आपके यहाँ पे? जी अभी सूरज जी शायद लाइन पे नहीं है। रोहित हैं हिसार से हमारे साथ लाइन पर। रोहित जी स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार रोहित। मेरी ना मेडिसिन होलसेल का शॉप मैंने बना रहा हूँ मैं। साउथ फेस वो मेरी शॉप है जी। उसका जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी एंट्री है ईस्ट में, ईस्ट से, और अंदर जाके साउथ फेस शॉप है। तो उसके लिए मेरे को अभी फर्नीचर बनवाना है और करना है। तो क्या क्या चीज मेरे को करनी चाहिए? और मेरा साउथ ईस्ट में मैं सोच रहा हूँ उसकी एंट्रेंस रखूँ। देखिए, जब भी हम साउथ की दिशा को चुनते हैं, साउथ को सेंटर से आपने यूज करना है, किसी भी कॉर्नर को आपने यूज नहीं करना है। तो सेंटर में ओपनिंग रखेंगे अच्छा रहेगा। अपने कैश काउंटर को साउथ वेस्ट में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी शॉप का एक्सटीरियर जो है रेड कलर में करवाएंगे आप। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से रिश्तों की अगर बात की जाए, जो हमारा आज का टॉपिक है, कई बार हस्बैंड वाइफ में देखा जाता है छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। क्यों आता है? उसे दूर किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपके गुस्से को दूर करना चाहते हैं कि आप अपने घर में जाकर के गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? चाहे हस्बैंड करते हैं चाहे वाइफ करती है, गुस्सा क्यों आता है? पहला तो उपाय हमने आपको बताया साउथ ईस्ट का रूम, वह बिल्कुल सॉल्व हो गया। आपने अपने मन में भी रख लिया अगर आपके यहाँ पे ऐसा है। अब हम बात करते हैं आपकी किचन में कि किचन में ऐसा कोई वास्तु डिफेक्ट है? जी, किचन अगर आपका गैस स्टोव एक डायरेक्शन में है, सपोज कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, उसके सीधे हाथ पे अगर आपने पानी का सोर्स रखा हुआ है, कोई आरओ लगाया हुआ है या बर्तन धोने का सिंक लगाया हुआ है, और वह गैस के राइट हैंड साइड में आता है, तो डेफिनेटली उस घर में लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं। क्योंकि अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों में क्लैशेस होते हैं। दोस्तों, फायर के ऊपर अगर आप जल रख देते हैं, वाटर रख देते हैं, तो वह इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए एंटी हैं। और फायर के ऊपर अगर आप पानी की बाल्टी डाल देते हैं तो वह बुझ जाती है। तो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं अगर आप उन्हें साथ साथ रख देते हैं और गैस के अग्नि के राइट हैंड साइड में पानी को रख देते हैं। तो आपने आज ही क्या करना है, अपने गैस स्टोव को शिफ्ट करना है, यानी कि उसे लेफ्ट में रखना है आपने हमेशा। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो गैस स्टोव के राइट हैंड साइड में एक मिट्टी का गमला रखें, उसमें एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल रॉक रखें आप। जी डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ आशीष हैं एमपी से। आशीष जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी आशीष, नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि मेरे अगले कोण में मेरे यहाँ टॉयलेट, बाथरूम और पानी की टंकी भी है। ओके। और दक्षिण दिशा में टॉयलेट है। तो आपने बताया कि दक्षिण दिशा में टॉयलेट है, वह टॉयलेट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में पानी की टंकी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लीगल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपको। आप यहाँ पे 9 रेड कार्नेलियन स्टोन्स रखें, आपकी समस्या का बिल्कुल हम सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। जी हाँ, और अभी हमारे साथ हरप्रीत हैं पंजाब से। हरप्रीत स्वागत है। हेलो हेलो। जी हाँ जी सर, स्वागत। जी बोलिए। सवाल रखें हरप्रीत। हाँ जी सर, ऐसे है, मैंने मकान बनाया था 1 साल पहले। मेरा उत्तर की ओर गेट है जी, और जब से बनाया है एक तो पैसे की बहुत कमी है, बहुत ही ज्यादा। जी हाँ। जो हमारी माता है ना, बुजुर्ग है, उसको सट्टे बहुत लग रही है, फ्रैक्चर बहुत आता है। अच्छा। हाँ जी। देखिए, आपने बताया कि नॉर्थ फेसिंग आपका घर है। आपने साउथ भी बोला, आपने नॉर्थ भी बोला, ईस्ट भी बोला, यानी कि सभी घरों में प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्या हो गया जो सभी घरों में प्रॉब्लम है? दोस्तों, इसका भी एक बहुत ही बड़ा मैं आपको रीजन बताना चाहता हूं। आप ध्यान से नोट कीजिएगा। जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हैं, नया घर बनाते हैं, उसमें सब लोगों की एक कहीं ना कहीं जो नजर होती है वह आकर के रुक जाती है और हमारी तरक्की में उसकी रुकावट आ जाती है। तो आपने अपने घर से नजर को भी दूर करना है। हम लाइव वास्तु में कई प्रोडक्ट्स आपको देते हैं, जैसे कि लाइव वास्तु जल। अपने पूरे घर में अगर इसे आप स्प्रिंकल करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज निकल जाती हैं, बुरी नजर निकल जाती है। लाइव वास्तु सॉल्ट से अगर आप पोंछा लगाते हैं
उससे भी आपकी बुरी नजर निकल जाती है। मैं एक क्रिस्टल आपको बताने जा रहा हूं, अगर घर के सेंटर में कुछ दिन तक यह क्रिस्टल आप रख देते हैं तो जितनी भी बुरी नजर घर पे लगी हुई होती है वह सब दूर हो जाती है। क्रिस्टल का नाम है रेडिया स्टोन। रेडिया ब्लैक टूरमलिन का एक प्योर फॉर्म आती है जिसे हम नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए यूज करते हैं। तो अपने घर के सेंटर में आपने ब्लैक टूरमलिन का फाइन क्वालिटी का पत्थर रेडिया स्टोन रखना है। इससे कई प्रकार की जो बुरी नजर की प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप सब लोग फेस करते हैं वह दूर हो सकती हैं। जी, और आपको ये ऐड कर देना चाहते हैं इसके साथ कि ये जो पूरे प्रोडक्ट डॉक्टर साहब ने बनाए हैं ये रिसर्च के बाद बनाए हैं, इनको टेस्ट किया जा चुका है, वेरीफाइड हैं और ये आजमाए गए हैं और ये काफी फायदेमंद हैं। आप कंसल्ट करके ले भी सकते हैं। बेबी हैं पंजाब से लाइन पर। बेबी जी स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हमारा घर दक्षिण साइड पे है और हमारे घर के सभी बीमार रहते हैं और पैसा टिकता नहीं और कोई कामयाब नहीं हो पाता। बेटा यही सब 3 प्रॉब्लम सब किसी को होती हैं कि हम बीमार रहते हैं, पैसा टिकता नहीं है। सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि जो हमारी 4 दीवारी होती है उससे ऊपर उठ करके हमने वास्तु को अप्लाई करना है। कभी भी ये नहीं कहना कि हम प्रॉब्लम में हैं। सुबह उठते ही आपने सबसे पहले बोलना है कि हम बहुत वेल्दी हैं, हम एकदम हेल्दी हैं। और अगर आप 7 बारी सोते समय भी यह बोलोगे और सो जाओगे बोलते बोलते, तब आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आवाज से बहुत यंग लग रहे हैं, सो इसीलिए आप एफर्मेशंस यूज करें, कॉन्फिडेंस विल पावर को भी इंक्रीज करें। उसके साथ साथ अगर आप वास्तु अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। कभी भी नॉर्थ की डायरेक्शन को भारी नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट को भी आपने हल्का रखना है, साफ सुथरा रखना है, क्योंकि यहां से एनर्जीज आती हैं तो बीमारी आपके घर में नहीं रहेगी। जो भी पैसा आप स्टोर करते हैं घर में उसे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में स्टोर करें। जी, वास्तु की जानकारी और पॉजिटिव वर्ड्स दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं, ये डॉक्टर साहब का कहना है। राजेश हैं हरियाणा से। राजेश जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, पूछिए सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार राजेश, वेलकम। सर मैं ना मुहूर्त करवाया था अप्रैल 2011 में। ओके। तो उसके बाद मकान बन नहीं पा रहा मेरा। उसके बाद मकान बन नहीं पा रहा। देखिए कई बारी क्या होता है कि हम मुहूर्त को सही समय पर नहीं करवाते हैं, यानी कि मुहूर्त का नाम ही एक अच्छा समय है। तो आपने किसी अच्छे ब्राह्मण को कंसल्ट करना चाहिए था कि किस जगह पे मुहूर्त करना है, किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए था। अगर आपने नींव को सही जगह पर नहीं रखा, जब भी हम घर बना रहे हैं हम डायरेक्शन देख करके कंपास से नॉर्थ ईस्ट में नींव रखते हैं और नींव में कई प्रकार का सामान रखा जाता है। हमारे वास्तु पुरुष को प्रसन्न करने के लिए, हमारे उस भूमि पर रह रहे कई प्राणियों को, कई एंजल्स को, आसपास के देवी देवताओं को, हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए नींव में कई प्रकार का सामान रखते हैं ताकि वह बिल्कुल सेफ रह सके। तो आपने नींव पूजन अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं कराया है तब यह गलत है। आप नींव पूजन को भूमि पूजन के रूप में दोबारा करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब रिश्तों की बात एक बार फिर से की जाए तो रिश्तों को मधुर रखने के लिए कुछ खास कीमती टिप्स आप देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पहले आपका जो बेडरूम है वह सही होना चाहिए। आपने अपने बेडरूम में अपने ऑफिस की फाइलों को नहीं लेकर के आना है। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप सोएं आपके कमरे में जो शीशे हैं, आईना है, वह ढके हुए होने चाहिए। अचार की बोतलों को आपने कमरे में नहीं रखना है, चाकू छुरी खुली नहीं रखनी है। यह सब चीजें आपके रिश्तों को मधुर बनाएंगी, अच्छा करेंगी।